चलिए सभी लोग देखिए न्यूमेरिकल, ठीक है। कह रहा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए सब लोग, यानी जो दर्पण की फोकस दूरी देखिए क्या है, आपका अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण है तो आपको यू वी एफ और वक्रता त्रिज्या आर सभी माइनस में रखी जाती हैं। तो देखिए कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यफ का मान क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, है ना। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु कैसे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, ठीक है। तो u बराबर कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। अगर आप प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब क्या होता है v, आपको v का मान बताना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से क्या होता है, दर्पण का जो सूत्र है वो आपका है 1/f=1/v+1/u, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यही रखेंगे, u को इधर ले आएंगे तो 1/f इधर जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो 1/-1/u हो जाएगा, ठीक। तो 1/v=1/f-1/u हो गया, ठीक है। अब देखिए सब लोग, ठीक। तो इसमें क्या दिया गया है, यफ का मान है -10 सेंटीमीटर, यहाँ रख दिया गया, ठीक। और v का मान, u का मान -20 यहाँ रख दिए गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक। अब देखिए जैसे क्या दिया गया है, आपका दिया गया है -1/10 है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा +1/20 हो जाएगा, ठीक। तो हम इन दोनों का लासा कितना आएगा 20, 20 आएगा ना। अब 20 को क्या करना है, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दूना 20, 2 आया, तो यहाँ ऊपर लिख लेंगे कितना -2 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस है 20 में, फिर 20 है यहाँ 20 में है, तो 20 में 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाए 20 करने में 20, यहाँ एक बचेगा, लासा कितना आया था 20, तो 20 यहाँ लिख लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो अब आप लोग क्या करें, -2 + 1/20, यहाँ घटाएंगे, इसमें क्या आ जाएगा 1/-1/20, ठीक है। तो 1/v को जब उल्टा जाएगा तो क्या हो जाएगा, v = 20 सेंटीमीटर है, आज की प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए इसी तरह से है, कह रहा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है ना। तो यानी वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण है तो यू क्या आर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यफ बराबर r/2 से यहाँ रखेंगे, यहाँ से यफ का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, हल कर लिए 2 से डिवाइड करके, ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर पर रखी है, तो u का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, तो u हो गया -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान इसमें भी बताना है, ठीक है। तो f का मान है पता चल गया, फिर वही फार्मूला लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, ठीक। 1/f=1/v+1/u से, ठीक है। अब v का वही लिखेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा f -1/u, इधर क्या हो जाएगा 1/v, ठीक। तो हम इसे रख के हल कर लेंगे, और उसी तरह से लासा ले लेना, लासा लेके आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके हल कर लेंगे, और v का मान भी आ जाएगा आपका कितना -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर माइनस में आएगा तो दर्पण से वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी प्रतिबिंब की स्थिति आगे होगा आपका नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 देखें, सेम उसी तरीके से है, ठीक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है। त्रिज्या इतनी दी गई है, तो यह बराबर r/2 से हल करेंगे, कितना आ गया -20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु को अभी हमने आपको आवर्धन क्षमता बढ़ाया था, m = I/O इक्वल क्या हो जाए -v/u दिया गया था, वो क्या है वस्तु की लंबाई है, I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। तो आपको क्या रहा, वस्तु की लंबाई 30 सेंटीमीटर दी गई है, और प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बनाना है आपको, क्या आएगा, ठीक है। और उसकी प्रतिबिंब की लंबाई यानी I का मान भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए सब लोग ध्यान से, ठीक। चलिए देखिए सब लोग आगे, अब हम लोग क्या लगाएंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, v का मान निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, ठीक है। तो वही लगा देंगे फार्मूला, कर लेंगे कितना आ गया v का मान,
60 सेंटीमीटर। हल कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण से कह रहा है कितनी दूरी पर रखा है, तो कितनी दूरी पर आ गया, v का मान 60 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है, ठीक है। वस्तु की लंबाई वो आपका दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। तो आवर्धन यम बराबर क्या होता है, यम इज इक्वल टू होगा आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू, ठीक। वी अपान यू हो जाता है, तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक। अब देखिए हमें v का मान दिया है, u का मान दिया है, आई का मान निकालना है, o का मान आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सब लोग ध्यान से, तो क्या हो जाएगा आई अपान, ठीक है, आई अपान ओ का मान कितना हुआ 4, कितना है माइनस v का मान -60 आया था, ठीक है। -30 माइनस माइनस कट जाएगा, 30 दूना 60, यानी आई अपान 4 इक्वल टू माइनस कितना आएगा 30 दूना 60, यानी कितना आएगा माइनस माइनस कट गया प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बचा है तो माइनस कितना 2। अब यहाँ से तिरिया गुणा करा देंगे, 4 दूना 8, तो आई का मान आ गया -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर लंबा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल, इसमें कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे एक दृश्य से देखने के लिए उपयोग उत्तल दर्पण की वक्रता, जब आ गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो होता है इसमें आपका क्या होता है, खाली u माइनस में होगा, बाकी r v और f सभी पॉजिटिव में होंगे, यानी प्लस में होंगे, धनात्मक होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए करा वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है। एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी बस से 5 दूरी, यानी क्या हुई, वस्तु हुई। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए वक्रता त्रिज्या दी गई है 3 मीटर, फोकस दूरी अब बराबर कितना हो जाएगा r/2 से, तो यहाँ से 3/2 भाग देंगे, 1.5 मीटर आ गया। वस्तु की लंबाई दी गई 5 मीटर है, प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है, वही दर्पण का फार्मूला लगा देंगे सूत्र से, और हम लोग हल करें, कितना जाएगा v का मान 1.15 मीटर आ गया, ठीक है ना। ये तो आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। और प्रकृति कैसे होगी, प्रकृति देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे माइनस में आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, दर्पण की क्या बनेगा, पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, उत्तल है, ठीक है। अब देखिए है ना, अब आपको क्या कर देना, यम देखिए यहाँ प्रकृत आकार बताना, आकार का मतलब वही आपको क्या बताना है, आई का मान बताना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको रखें और यहाँ हल कर लिए, उसका क्या हो गया, आकार भी आ गया, ठीक। वस्तु कैसे बनेगी, ठीक है। ये हो गया आपका v का मान यहाँ रख दिए, u का मान आपका दिया गया है, तो आवर्धन क्षमता हम लोग आवर्धन निकाल लिए, इतना आ गया, ठीक है। इससे क्या होगी, प्रकृति का आकार भी आ गया, ठीक। आकार पूछा यानी उसकी आवर्धन क्षमता हम लोग निकालते हैं, ठीक। चलिए देखिए 5वां सवाल देखिए आप, 5वां सवाल देखिए, ठीक है। करा एक उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर दूरी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी तथा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, अतः इसका आवर्धन धनात्मक होगा, इसलिए ये रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा v अपान u से, ठीक है। करा क्या है, आवर्धन क्या है, उसकी आधी है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या आधी है, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, ठीक है। तो आधी का मतलब वही आवर्धन 1/2 रखेंगे, यहाँ से हम लोग तिरिया गुणा करा देंगे इधर, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति है v बराबर क्या आ जाएगा -u, यानी जो वस्तु दी गई है, यहाँ देखिए सीधा आप लोग देखिए इस तरह से, इसमें कह रहा है, ठीक है, जो प्रतिबिंब यानी लंबाई है वो क्या है, वस्तु की लंबाई की आधी है, अर्थात जो वस्तु होगी उसमें 2 से भाग दे देंगे, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये वस्तु दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो v बराबर क्या हो जाएगा -u अपान 2, क्योंकि वस्तु की लंबाई क्या है, आधा है, तो यहाँ रखेंगे 25, ठीक है।
यू का मान 25 है और वी का मान 25/2 सेंटीमीटर हो गया। माइनस माइनस इसलिए प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ दर्पण के सूत्र से, ठीक है, तो 1/f = 1/v प्लस 1/u से, तो यहाँ कितना है 1/25/2 से प्लस माइनस 1/25, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हर बात का क्या है सेम है, तो हो जाएगा 1/25, तो इसे उलट देंगे कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से आपका क्या है उत्तल दर्पण, ये भी है आपका। देखिए उत्तल दर्पण 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये वस्तु की लंबाई उत्तल दर्पण है तो इसमें सिर्फ u माइनस में होगा, बाकी सभी प्लस में रखे जाते हैं। कहाँ बड़ा है प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, और किरण आरेख ही बताना है। ठीक है, तो फोकस दूरी हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से फोकस दूरी हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फोकस दूरी है ना, देखो इसमें जो छठा एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें पूरा मतलब इसका आगे सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में करके इसका चित्र बना देंगे। यहाँ से आप लोग फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिएगा सिर्फ। ठीक है, आरेख बाद में हम आपको भेज देंगे, इसकी सिर्फ आप फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, यानी आपका मान निकाल लेना। ठीक, आगे देखिए, देखो इसी तरह से आपका उत्तल दर्पण है, सेम वही प्रोसेस दिया गया है। यहाँ सब कुछ आप लोग हल करके यहाँ फोकस दूरी निकाल सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका दिया गया है ये 8वां सवाल, जो पहले सवाल सारे दिए गए थे, इसको भी आप लोग पूरा हल करके हल कर लेना, सेम जो पहले बताएं उसी तरीके से है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए 9वां, देखो 9वां सवाल आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, 9वां सवाल देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। 9वां सवाल, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी आपका मान दिया गया है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। हो गया, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बने। ठीक है, जबकि पहला क्या कर रहा है प्रतिबिंब वास्तविक हो, दूसरा क्या रहा आभासी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति याद कर, देखो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगी ऋणात्मक होती है। अब कह रहा वस्तु का कितना गुना प्रतिबिंब बना है 5 गुना, यहाँ देखिए। ठीक है ना, तो वी एम बराबर क्या होता है v माइनस वी अपान यू से, कह रहा है वास्तविक के लिए है, पहला अमल कर रहे हैं वास्तविक के लिए माइनस वी अपान यू, तो यम का मान क्या हो जाएगा -5, यानी उसके लिए जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो यम का मान क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो वस्तु का कितना गुना है 5 गुना, तो ठीक है, तो वस्तु का देखो वस्तु क्या है यू है, यहाँ रखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, और इधर यू गुणा कराएंगे 5 करने हम 5 यू। ठीक है, तो v बराबर कितना आ गया 5 यू आ गया। फोकस दूरी 15 सेंटी आपको दी गई है, दर्पण का फार्मूला लगा दिए। ठीक है ना, तो हो जाएगा कितना -1/15 1/5 यू प्लस 1/u, तो ये गुणा करा लीजिए, यहाँ गुणा होगा 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यू से यू कट जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे गुणा कराएंगे हम लोग, जब 5u आ गया लासा लेने पर, तो 5 ही कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 5u हो गया। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करा देंगे, 15 गुणे 6 हो जाएगा, और 5 करने हम 5u, 15 छक्का 90, 5 से काटेंगे 18 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया 18 सेंटीमीटर। अब वस्तु आपकी कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कह रहा वस्तु का कितना गुना है 5 गुना, तो 5u, तो 18 पंचे 90 गुना कर देंगे 90 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो वस्तु दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर पर रखें, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या है, आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है धनात्मक, वास्तविक के लिए ऋणात्मक होगी, तो ये धनात्मक यहाँ गुणा होकर -5u हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ वहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में, उसी तरह हल कर लेंगे। u का मान आ जाएगा, u का मान जो आएगा उसी v में रख देंगे, क्योंकि यहाँ v का मान आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी आपकी वैल्यू जो है पूरे की आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए आगे कुछ आपको लिए होमवर्क है, इन सवालों को आप लोग जैसे सवाल बताए गए हैं उसी तरीके से पूरे दिए गए हैं, इनको आप लोग हल करिएगा। ठीक है, उसी आगे ये भी है आपका उत्तल जो है अवतल दर्पण से कुछ संबंधित है,
इनको भी आप लोग हल करिएगा, लगाइएगा, एक एक करके आप लोग लगा डालिएगा, सब उसी तरीके से जो अभी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक।